हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होना है उसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म जो हैं वो फिलअप हो चुके हैं। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो उस रिटर्न एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सिलेबस 2000 फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ामिनेशन के आधार पर होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथ्स आता है, रीजनिंग और साथ ही जीके। यह इन सभी को मिला के 85 क्वेश्चन आते हैं और जीके में एचपी जीके होता है और इंडियन जीके भी होता है, जिसमें कि करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की कि क्या क्या क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो सिनोनिमस से क्वेश्चन आएगा, वर्ब्स, एडजेक्टिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, ग्रामर, वोकेबलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पॉट द एरर, एंटोनिमस और मिसस्पेल्ड वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडम एंड फ्रेजेस, इम्प्रूवमेंट, पैसेज, वर्बल कम्प्रिहेंशन, क्लाउजेज। इनमें से इन टॉपिक में से इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अब रीजनिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग होती है, नंबर सीरीज होती है, थीम डिडक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, मेक जजमेंट्स बनानी होती है, वर्बल क्लासिफिकेशन और साथ में एसेंशियल पार्ट वर्बल रीजनिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मैच डेफिनेशंस मैच करनी होती हैं, मिलान करने वाले, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिक लगाने वाली और स्टेटमेंट्स के आधार पर लेटर्स एंड सिंबल सीरीज और एनालिसिस। ठीक है, और अब जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की। तो यहाँ पे मुख्य रूप से बुक ऑथर, इम्पोर्टेंट डेट्स जो आजकल करंट में चली होती हैं, फेमस प्लेसेस, इकोनॉमिक इशूज़, नेशनल न्यूज़। ठीक है, करंट अफेयर्स जो न्यूज़ होती हैं करंट अफेयर्स में आजकल वही न्यूज़ यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, इंडियन कल्चर के बारे में, इन्वेंशंस, डांस, हैंडीक्राफ्ट, ट्राइब्स, कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल, साइंस में से क्वेश्चन आते हैं, आर्टिस्ट्स। ठीक है, टूरिज़्म और हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस और फेमस प्लेसेस। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से जो फॉरेस्ट से रिलेटेड ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब करंट अफेयर में मान लीजिए कि कोई टॉपिक चला हुआ है फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, माउंटेन्स वगैरह से हो गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, इंटरनेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस और जो भारत है और उसके पड़ोसी देश है उसमें से, और करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। ठीक है, अब एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजीज जो आयु के क्वेश्चन होते हैं, डिस्काउंट, एवरेज, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो यह सब जो टॉपिक्स हैं वो मैथ्स के टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमें तैयारी करनी है। इन जगह से क्वेश्चन आते हैं तो इनको हमें पढ़ना है और रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयार रहना है। दोस्तों रिटन एग्ज़ाम की से पहले जो है वो भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसमें जितने भी छात्र चुने जाएंगे, कितने भी कैंडिडेट चुने जाएंगे, वह फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए चुने जाएंगे और वह रिटन एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है, ग्राउंड की तो तैयारी करनी है और साथ में आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। ठीक है दोस्तों, आपका ना ही ग्राउंड वीक होना चाहिए और ना ही आपका रिटन एग्ज़ाम की तैयारी वीक होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी वीक हुआ तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिसमें कि हम मैथ्स, रीजनिंग या जीके, हिंदी, इंग्लिश डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।
टेक केयर, गुड बाय।